शीर और हिरन की कहानी। एक घने और सरसब्ज जंगल में, जहाँ हर तरफ हरियाली और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। इन्हीं जानवरों में एक चसत और तेज रफ्तार हिरन था जिसका नाम नील था। नील अपनी फिरती और अक्लमंदी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो हमेशा खतरे से बचने के लिए चूकना रहता और जंगल में आज़ादाना घूमता रहता। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक ताकतवर और ख़तरनाक शेर भी रहता था जिसका नाम सिंह था। सिंह जंगल का बादशाह था और तमाम जानवर इससे खौफजदा रहते थे। इसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती और हर तरफ खौफ का माहौल पैदा कर देती। सिंह अपने शिकार के लिए हमेशा तैयार रहता और अपनी ताकत के बलबूते पर हर जानवर को काबू में रखता था। एक दिन सिंह ने नील को जंगल में अकेले घूमते देखा। नील हरी घास चरते हुए बेफिक्री से एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। शेर ने सोचा कि नील को पकड़ना और उसे अपना शिकार बनाना आसान होगा, क्योंकि वो जंगल का तेज तरीन जानवर होने के बावजूद इसकी ताकत के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। सिंह ने अपने शिकार का मंसूबा बनाया और नील के करीब जाने की तैयारी करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए नील की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नील अपनी हसास तबीयत की वजह से फौरन खतरे को भान प गया। इसने शेर की मौजूदगी का एहसास करते ही सर उठाया और चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। जब नील ने सिंह को अपनी तरफ आते देखा तो वो तेजी से भागा और शेर के चुंगल से निकल गया। सिंह को नील की ये चुस्ती देखकर हैरत हुई, लेकिन वो जानता था कि इस बार नील बच गया है, मगर हमेशा के लिए नहीं। शेर ने फैसला किया कि वो नील को हर हाल में पकड़ेगा, लेकिन उसे एक बेहतर मंसूबा बनाना होगा। अगले दिन सिंह ने नील का पीछा करने का मंसूबा बनाया। वो जानता था कि नील जंगल के एक तालाब के पास रोजाना पानी पीने आता है। शेर ने फैसला किया कि वो तालाब के करीब छुपकर बैठेगा और जैसे ही नील पानी पीने आएगा वो इस पर हमला कर देगा। शेर ने तालाब के करीब एक घनी झाड़ी के पीछे छुपकर इंतजार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नील हसबे मामूल पानी पीने के लिए तालाब की तरफ आया। इसने अतराफ में कोई खतरा महसूस न करते हुए इत्मीनान से पानी पीना शुरू किया। उसी वक्त शेर ने छलांग लगाई और नील की तरफ पूरी ताकत से दौड़ा। मगर नील भी कोई आम हिरन नहीं था, वो निहायत चालाक और तेज था। जैसे ही उसने शेर की हरकत को महसूस किया, वो फौरन तालाब के दूसरी तरफ दौड़ गया। नील की तेज रफ्तारी की वजह से शेर का हमला नाकाम हो गया और वो खाली हाथ रह गया। शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ वहीं रुक गया और सोचने लगा कि नील को पकड़ने के लिए उसे ज्यादा होशियारी की ज़रूरत है। वो जानता था कि नील को पकड़ने के लिए महज ताकत काफ़ी नहीं होगी, बल्कि एक चालाक मंसूबा बनाना होगा। शेर ने अपने आप से कहा, नील को थकाना होगा ताकि वो अपनी रफ्तार खो दे और फिर मैं उसे बआसानी शिकार बना सकूं। कुछ दिनों बाद सिंह ने अपने नए मंसूबे के तहत नील का मुसलसल पीछा करना शुरू कर दिया। वो नील को हर रोज़ दौड़ाने लगा ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता थक जाए। सिंह ने हर रोज़ नील को मुख्तलिफ औकात में जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ा और नील हर बार अपनी पूरी रफ्तार से भागकर शेर से बचता रहा। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और नील की तवानाई कम होने लगी। आखिरकार एक दिन नील ने महसूस किया कि इसकी टांगें बोझल हो चुकी हैं और वो मज़ीद दौड़ने के काबिल नहीं रहा। शेर ने ये मौका गनीमत जाना और पूरी ताकत से नील की तरफ दौड़ा। नील ने अपनी आखिरी कोशिश की और भागने की कोशिश की, मगर वो अब ज़्यादा देर तक शेर के सामने नहीं टिक सका। शेर ने नील पर हमला किया और अपने ताकतवर पंजों से उसे जकड़ लिया। नील शेर के शिकंजे से निकलने की बहुत कोशिश करता रहा, मगर उस बार इसकी तेज़ रफ्तारी और अकल भी काम न आई। शेर ने नील को शिकार करके अपनी भूख मिटाई और जंगल में इसकी दहाड़ एक बार फिर गूंजी। जंगल के बाकी जानवरों ने ये मंजर देखा और शेर की ताकत का एक बार फिर अंदाज़ा हो गया।